देखो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर में हम नंबर ऑफ कायरल सेंटर के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है प्लस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अगर उसमें ना POS है ना COS है, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देन आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल्स टू 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर। उस मॉलिक्यूल में जितने कायरल सेंटर होंगे उतना ही आपको उतने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपको मिलेंगे। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे अभी हमने कौन सा एक CH3 CHBr CH2 CH3, इसमें दो कायरल सेंटर थे, दो कायरल सेंटर है तो 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4, तो हमारे पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स मिले थे। देखो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे दो कायरल सेंटर थे तो 2 to the power 2 मतलब कि 4। यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास 1 2 3 4 स्टीरियो आइसोमर्स मिले थे। इसी तरीके से आपको देखना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर n है और उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर है वो 2 to the power n चले जाते हैं। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज इक्वल्स टू n है, लेकिन हमारे पास उसमें POS प्रेजेंट है या फिर COS प्रेजेंट है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम दो केस में करेंगे। n अगर हमारे पास क्या है, इवन है और ऑड है। अगर n हमारे पास इवन है तो हमारे पास जो टोटल आइसोमर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1, ठीक है। और अगर n हमारे पास ऑड है तो जो हमारे पास टोटल आइसोमर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 to the power n minus 1। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 2 to the power n minus 1, और ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो कितने होंगे, मीजो होंगे 2 to the power n by 2 minus 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसमें पूछें ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n minus 1 by 2, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, 2 to the power n minus 1 by 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो हम इस तरीके से सारे निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि नंबर ऑफ, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो सीधा आप 2 की पावर n लगा के नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें POS या COS प्रेजेंट है तो हमको देखना पड़ेगा कि कायरल सेंटर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो टोटल आइसोमर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव इससे, इनएक्टिव मीजो इससे निकाल लेंगे। इससे हम इसमें अगर ऑड है तो 2 to the power n minus 1, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनएक्टिव वालों को उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, टोटल में से। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने एक मीजो टार्ट्रिक एसिड बताया था, ठीक है। जैसे देखो अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था COOH, यहाँ हाइड्रोजन, हमारे पास दो कायरल सेंटर है, ठीक है, दो कायरल सेंटर है लेकिन POS प्रेजेंट है, तो इसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर n कितना है हमारे पास, n इवन है, POS प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, टोटल आइसोमर निकालेंगे। टोटल आइसोमर हमारे पास कितने बनेंगे, 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। तो हमने क्या क्या रखा, 2, तो यहाँ पे 2
प्लस 2 टू दी पावर 1 माइनस 1, किसी की भी पावर 0 यानी 1 होता है, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3। मैंने बताया था इसके हम 3 ही बना सकते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म अगर हम निकालें कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना हो जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना 2 टू दी पावर n/2 - 1, 2 टू दी पावर 2 1 - 1 = किसी की भी पावर 0 यानी 1। तो इसके मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। एक तो ये बनाया, मैंने बताया इसका एनेंशियोमर हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें POS है, वही आइडेंटिकल कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन हम इसके डायस्टीरियोमर वाला फॉर्म बना सकते हैं। COH OH हाइड्रोजन OH COH। देखो सेम ये 2 कायरल सेंटर हैं, N इवन है, एक POS प्रेजेंट है, टोटल आइसोमर कितने 3 हमने बना लिए। इनएक्टिव वाला कितना है 1, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बाकी ये 2 जो होंगे वो कैसे होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसका मैंने बनाया था कि इसका मिरर इमेज अगर बनाओगे तो आइडेंटिकली आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन कर लिया, इसमें हमने कोई POS COS प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो इस OH को NH2 रिफ्लेक्ट करेगा, कोई COS नहीं है, कोई POS नहीं है, तो हम 2 टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा के कितना निकाल लेंगे 4 निकाल लेंगे। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे यहाँ से POS प्रेजेंट है, इसके बाद ये मॉलिक्यूल सेम है, इसके बाद ये सेम है, और यहाँ NH2 और हाइड्रोजन को हाफ हाफ कट कर देगा। तो इसमें देखो POS प्रेजेंट है प्लस n कितना है ऑड है, तो टोटल आइसोमर हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल आइसोमर 2 टू दी पावर n - 1, 2 टू दी पावर n - 1 टोटल हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 3 - 1 यानी इसके हम कितने बना सकते हैं 4। ये देखो टोटल आइसोमर हमने यहाँ से निकाल लिया 2 टू दी पावर n - 1 से। अब देखो इसमें हमारे पास POS प्रेजेंट है, n कैसा है इवन है, n कैसा है इवन है, प्लस हमारे पास POS भी प्रेजेंट है, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं हमारा वही वाला टोटल आइसोमर वाला फॉर्मूला 2 टू दी पावर n - 1 प्लस 2 टू दी पावर n/2 - 1, तो 2 है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ से भी इसमें POS प्रेजेंट है और सेम चीज़ें हैं, तो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आसान सा था, हो गया ये। ठीक है, अब हम यहाँ तक ये जो हमारा एक पूरा पोर्शन था स्टीरियोकेमिस्ट्री का वो ख़त्म हो गया है। अब हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्कीन ब्यूटेन और इथेन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन का पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम 3 मॉलिक्यूल्स का कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।